गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। आप लोगों के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन ऑफ पावर यानी कि पावर को किस किस माध्यम के द्वारा ट्रांसफर करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग कई टॉपिक पर डिस्कस किए हैं, कई सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किए हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह डिस्कस करने वाले हैं कपलिंग। कपलिंग क्या होता है? कपलिंग आप लोग जानते हैं, देखे हुए हैं, लेकिन दिमाग में ये नहीं है कि कपलिंग होता क्या है। आप यूज किए हैं लेकिन आपको इस दिमाग में ये वर्ड नहीं आया है, ये वर्ड इस्तेमाल आप नहीं किए हैं, लेकिन उस चीज का वस्तुतः आप इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि आखिर यह होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम करते कहां है। तो कपलिंग होता क्या है? कपलिंग भी एक क्या है कि क्या है, टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर। यह भी क्या है, एक पावर को ट्रांसमिटर करने का माध्यम है। तो क्या होता है, जब हम एक लंबी दूरी पर पावर को ट्रांसफर करते हैं, अर्थात एक यहां पर कोई शाफ्ट है और यहां पर एक कोई दूसरा शाफ्ट है, या यहां पर किसी पावर को हमको ट्रांसफर करना है, तो यहां से यहां तक हम क्या बेल्ट पुल्ली का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। तो वहां पर क्या होता है, बेल्ट पुल्ली का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर हमको दो समानांतर शाफ्ट पर पावर को ट्रांसफर करना है। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा। जब किसी पुल्ली या किसी बेल्ट का, चेन का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर हमको समानांतर शाफ्ट पे पावर को ट्रांसफर करना है या 90 डिग्री में ट्रांसफर करना है। दो शाफ्ट एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री में है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, बेल्ट का या पुल्ली का, ये सारा चीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब दो शाफ्ट के एक्सिस समानांतर में हो, दो शाफ्ट के एक्सिस जो हो वह एक ही सीध में हो, समानांतर ना हो, ठीक है दोस्तों। दो शाफ्ट के एक्सिस जो हो वह क्या हो, एक ही सीध में हो, दोनों शाफ्ट एक ही सीध में हो। तो क्या यहां पर हम बेल्ट या पुल्ली का इस्तेमाल करेंगे? क्या यहां पर अगर बेल्ट पुल्ली इस्तेमाल करेंगे तो ये तो पावर उधर की ओर चला जाएगा, नहीं, ये तो यहां पर चला आएगा, ऐसे चला आएगा पावर। तो क्या होगा, ये समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लेकिन हमको पैरेलल तो करना नहीं, हमको क्या करना है, उसी सीध में करना है। तो जब उसी सीध में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में हमको पावर को उसी दिशा में, जो जिस दिशा में ड्राइव है उसी दिशा में पावर को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे, तो लंबी दूरी पर पावर को ट्रांसफर करने के लिए, उसी एक्सिस पर पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कब? जब हमको ड्राइव जिस एक्सिस में है उसी एक्सिस पर लंबी दूरी में पावर को ट्रांसफर करना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब कपलिंग कितने प्रकार के होते हैं और कब कब किस स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सो हम लोग देखते हैं दोस्तों। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं मफ कपलिंग। यह मफ कपलिंग होता क्या है? मफ कपलिंग किसको कहते हैं दोस्तों? गौर से देखिएगा, ध्यान से, आपके दिमाग में पूरा का पूरा बात आ जाएगा। देखिए, दो शाफ्ट है, ठीक है दोस्तों, और इस दो शाफ्ट को पावर पर ट्रांसफर करना है, अर्थात ये ड्राइव है और ये ड्रिवन है, ये ड्राइव और ये ड्रिवन है, इससे उस पावर को इस पर पहुंचाना है। तो क्या यह आपस में ऐसे ही पावर ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ तो कनेक्ट करना होगा इस दोनों को, तब तो क्या होगा कि पावर ट्रांसफर होगा। तो करते क्या है हम कि इस पर एक कीवे काट देते हैं, ठीक है दोस्तों। इस पर हम क्या करते हैं, एक कीवे काट देते हैं, अर्थात स्लॉट काट देते हैं। इस पर भी एक स्लॉट काट देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो स्लॉट कट गया है, इस स्लॉट में हम क्या करते हैं कि एक की को डाल देते हैं। की समझते हैं दोस्तों? की क्या है? की एक प्रकार का फास्टेनर है। की क्या है दोस्तों? फास्टेनर है। फास्टेनर किसको कहते हैं? जिसके जो क्या करता है कि दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है, दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे हम फास्टेनर कहते हैं। ठीक है। फास्टेनर तीन प्रकार के होते हैं, टेम्पोररी फास्टेनर, परमानेंट फास्टेनर और सेमी परमानेंट फास्टेनर। तो की जो है दोस्तों, वह कौन सा फास्टेनर है? टेम्पोररी फास्टेनर है। की क्या है?
टेम्पोररी फास्टनर, टेम्पोररी फास्टनर किसको कहते हैं? जिसको हम जरूरत के अनुसार क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, फिर जरूरत के अनुसार खोल लेते हैं। नट बोल्ट क्या है, जब जरूरत होता है तो कस देते हैं, फिर जरूरत नहीं है तो उसको खोल के हटा लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, टेम्पोररी फास्टनर कहते हैं। तो की भी क्या है दोस्तों, एक टेम्पोररी फास्टनर है। इसका भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, की के द्वारा एक की को यहां पर सेट कर देते हैं। अब कौन सा की सेट करेंगे दोस्तों, तो फीदर की आप लोग पढ़े होइएगा, फीदर की पढ़े होइएगा। फीदर की का जो आकृति होता है वह इस तरीके से होता है। अब यह फीदर की है, इस फीदर की को क्या किए हम, इस पर जोड़ दिए, यहां पे डाल दिए हम फीदर की को। ठीक है दोस्तों, अब इस फीदर की को डालने के बाद क्या किए कि इस पर से एक कवर चढ़ा दिए, अर्थात एक क्या किए, मेटल का कवर चढ़ा दिए। अब ये जब कवर चढ़ा दिए तो ये क्या किया कि इसको की को इसमें पकड़ के रखा, की को जाने नहीं दिया। इसके बाद क्या किया कि इसमें क्या है, कीवे बना हुआ, इसमें कीवे बना हुआ, इस कीवे में क्या कौन सा बैठ गया, की बैठ गया। अब क्या किया कि ये अगर मूवमेंट करेगा तो ये शाफ्ट भी मूवमेंट करेगा, ये अगर मूवमेंट किया तो क्या होगा, ये शाफ्ट भी मूवमेंट करेगा। अर्थात इस की के द्वारा जब हम दोनों शाफ्ट को जोड़ दिए और ऊपर से जब हम कवर प्लेट चढ़ा दिए, ये कवर प्लेट जब चढ़ा दिए तब इसको हम क्या कहते हैं, मफ कपलिंग। मफ कपलिंग, कपलिंग वैसे दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य कपलिंग है उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं को कई बुक में अलग टाइप से बांट दिया है। ठीक है, कुछ बुक देखिएगा तो उसमें कुछ और अलग प्रकार है, कुछ बुक देखिएगा तो उसमें कुछ और प्रकार है। तो ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, जो मुख्य चीज है हमको उस पर फोकस करना है, जिससे आपका जो मुख्य चीज है वह जो आपका स्टेज है, जो आपका मंदिर है, वहां तक आप आराम से पहुंच जाइए। उस चीज को हमको फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हम लोग मफ कपलिंग जाने, इसका हम साधारण काम के लिए, जनरल काम के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरा टाइप में दोस्तों। दूसरा टाइप हम लोग चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज क्या है होता है दोस्तों, फ्लेंज आप पढ़े होइएगा। आप लोग पाइप को जोड़ने के लिए आप देखें फ्लेंज ज्वाइंट, जब हम दो पाइप को आपस में जोड़ते हैं, किस पाइप को, जिस पाइप का डायमीटर ज्यादा होता है, जिस पाइप का डायमीटर ज्यादा होता है वहां पर भी हम दो पाइप को जोड़ने के लिए फ्लेंज का इस्तेमाल करते हैं। यह चीज आपको एग्जांपल पर गौर पे से देखिएगा। रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं, वहां प्लेटफॉर्म के बगल में बड़ा सा पाइप गया है, वह बड़ा सा पाइप देखिएगा कि जो जहां पे दो पाइप ज्वाइंट हुआ है वहां पर इस तरीके का गोलाकार बना हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, नट बोल्ट सेट है और उसके द्वारा दो पार्ट्स है, दोनों तरफ से पाइप में दोनों दोनों फ्लेंज लगे होते हैं और दोनों फ्लेंज को आपस में यहां पर क्या किया जाता है, नट और बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाता है बीच में वाशर, लेदर वाशर डाल दिया जाता है ताकि लीकेज ना हो। ठीक है दोस्तों, यह लीकेज को दूर करने के लिए यहां पर लेदर वाशर को डाल के दोनों फ्लेंज को सटाकर नट और बोल्ट से कस दिया जाता है। तो क्या होता है, दोनों पाइप आपस में ज्वाइंट हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहां भी होता है। यहां भी क्या करते हैं हम कि दो फ्लेंज आपस में दोनों शाफ्ट में एक एक फ्लेंज सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, शाफ्ट है। इस शाफ्ट में क्या किए दोस्तों कि एक फ्लेंज को सेट कर दिए। ठीक है दोस्तों, एक फ्लेंज को सेट कर दिए। फिर क्या किए, इस शाफ्ट में भी एक फ्लेंज को सेट कर दिए। इस शाफ्ट में भी क्या किए, एक फ्लेंज को सेट कर दिए। अब देखिए दोस्तों, यह दोनों को आपस में सटा करके और नट और बोल्ट से क्या करेंगे, कस देंगे। नट और बोल्ट से क्या करेंगे दोस्तों, कस देंगे। जो ही ये कस देंगे तो ये क्या होगा, दोनों आपस में सट जाएगा और ये टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाने के बाद जब हम इसको घुमाएंगे, इस ड्राइव जब मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, यह ड्रिवेन भी मूवमेंट होगा या नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है होगा। तब इस तरह के हम कपलिंग को क्या बोलते हैं, फ्लेंज कपलिंग। यहां भी हम क्या किए कि यह ड्राइव इसी एक्सिस पर दूसरे एक्सिस के साथ को क्या किए, हम
पावर को ट्रांसफर किया, अर्थात जो एक्सिस इसका है वही एक्सिस क्या है, इस शाफ्ट का भी है, अर्थात ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का एक्सिस सेम होता है, तभी हम क्या करते हैं, कपलिंग, इस तरह की कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हो गया फ्लेंज कपलिंग। याद रहे दोस्तों, मफ कपलिंग और फ्लेंज कपलिंग दोनों तभी इस्तेमाल करते हैं जब ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का एक्सिस एक होता है। कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों मफ और फ्लेंज को, जब दोनों ड्राइव और ड्रिवन दोनों शाफ्ट का जो एक्सिस होता है दोनों एक ही सेंटर में होता है, तभी हम इस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है फ्लेक्सिबल कपलिंग। सॉरी दोस्तों, इसको नीचे में मैं लिख देता हूं, तीसरा टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है दोस्तों, लचीलापन। फ्लेक्सिबल उसी को कहेंगे ना जो लचीला हो, फ्लेक्स हो। ठीक है, तो वहां पर हम इसका मतलब अर्थ से, नाम से ही स्पष्ट है, वह क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, मतलब थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट में होगा, अर्थात हल्का सा ऊपर नीचे होगा, तभी तो फ्लेक्सिबल काम करेगा। ये तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां पर दोनों एक्सिस एक सीध में ना होकर थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट में हो, अर्थात हल्का सा ऊपर और हल्का सा नीचे हो, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, फ्लेक्सिबल कपलिंग का। क्यों, क्योंकि अब फ्लेक्स होके एडजस्ट हो जाए, फ्लेक्स होके क्या हो, एडजस्ट हो जाए, तब वहां पर हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट में हो, तब हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एकदम सटीक उदाहरण हम आप दे रहे हैं और दिमाग में आपको एकदम बैठ जाएगा। आपके घर पे पानी पटाने वाला पंपिंग सेट जरूर होगा। पानी पटाने वाला जो पंपिंग सेट है उसमें पंप और इंजन के बीच में देखिए दोनों शाफ्ट है, पंप और इंजन दोनों में क्या है, शाफ्ट है। वहां पर जो इंजन दे रहा है, शाफ्ट जो ड्राइव कर रहा है वो मूवमेंट कर रहा है, और जो उसमें पंप लगा हुआ है वो भी तो एक शाफ्ट है। अब उस दोनों पर पावर को क्या करना है, इंजन तो पंप को पावर देगा तब तो वो क्या कहते हैं, मूवमेंट करेगा पंप। तो उसको पावर को ट्रांसफर कैसे करते हैं, वहां पर देखिएगा कि वहां पर लेदर का जो हार्ड जो होता है, वह टायर का कटा हुआ जो आप देखते हैं रेक्सीन का, वह क्या है, वह फ्लेक्सिबल कपलिंग ही तो है। अब वहां पर देखिएगा क्या कि इंजन का जो सेंटर है शाफ्ट का, उससे थोड़ा सा पंप का नीचे रहता है, थोड़ा सा क्या रहता है, नीचे रहता है, लेकिन फिर भी वह आसानी से मूवमेंट करता है और स्पीड में मूवमेंट करता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, जब थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट में हो, अर्थात सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो ड्राइवर और ड्रिवन, तो उस स्थिति में हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसमें करते क्या है दोस्तों कि बस देखिए दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, एक टायर को लगा के और यहां पर देखिएगा कि बोल्ट से कस देते हैं, फिर इधर से भी क्या होता है, इधर से भी दो बोल्ट से कस देते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, फिर एक तरफ से तीन देखिएगा कसा हुआ रहता है। यह क्या करता है कि थोड़ा सा यह ऊपर नीचे जो है इसको यह एडजस्ट कर लेता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, आपको ये बात पूरा दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग से एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग के हर एक वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन जा रहा है, उस क्वेश्चन को क्या करना है कि आपका जो आपके दिमाग के अनुसार, आपके सोच के अनुसार जो उसका आंसर है उसको दे देना है, कमेंट कर देना है कि उसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, ताकि हमको भी पता चले कि कौन कौन बच्चे को ये चीज पता है और वह कमेंट करके हमें बता रहे हैं, तो उसका नाम हमें बताने में भी सहूलियत होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे कमेंट जरूर कीजिए कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके हर एक वीडियो के लास्ट में होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग, यह यूनिवर्सल कपलिंग क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब किसी भी डायरेक्शन, यूनिवर्सल मतलब किसी भी डायरेक्शन में। तो यहां पर अब होगा क्या, सो देखिए दोस्तों। अभी तक तो हम लोग क्या चल रहे थे,
जब दोनों ड्राइवर और डिबेन दोनों का एक्सिस जो हो एक ही सीध में हो, एक ही सेंटर में हो। अब फिर फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या हुआ कि थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट में हो। लेकिन दोस्तों जब एक का एक्सिस बहुत ज्यादा हो ऊपर हो और दूसरे का एक्सिस बहुत नीचे हो या 90 डिग्री में हो, तब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कौन सा कपलिंग इस्तेमाल में होगा दोस्तों। यह चीज यूनिवर्सल कपलिंग का एग्जांपल हम आपको देते हैं, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। वह तुरंत कैसे आ जाएगा वो हम दिखा रहे हैं आपको। आप गौर से देखिए, आप थ्रेसर चलते हुए देखें, ट्रैक्टर के साथ थ्रेसर चलते हुए, उस थ्रेसर पर गौर कीजिए। थ्रेसर पर जो पावर को ट्रांसफर किया जाता है, बीच में आप कहते हैं कि शाफ्ट लगाते हैं, वह शाफ्ट है नहीं दोस्तों, वह क्या है, यूनिवर्सल कपलिंग है। वह यूनिवर्सल कपलिंग है। इंजन का यहां पर हम बताए थे कि यह कौन सा शाफ्ट होता है, पढ़ाए थे शाफ्ट, उसमें देखिएगा गौर से, स्प्लाइन शाफ्ट होता है। जो स्प्लाइन शाफ्ट है, अब यहां पर थ्रेसर का जो स्प्लाइन शाफ्ट है वह नीचे है, यहां पर है इसका स्प्लाइन शाफ्ट। अब यहां से इतना का अंतर है, तो यहां पर से ऐसे मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो यहां पर हम उस कपलिंग जो वहां पे जोड़ा जाता है वह यूनिवर्सल कपलिंग है। वह क्यों ऐसा होता है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि उस कपलिंग का हम आपको फिगर बना के बताते हैं दोस्तों। उस कपलिंग में देखिए गौर से, इस तरीके से उसमें यॉक बने होते हैं, और यह भी जो होता है दोस्तों, यहां पर एक मूवमेंट, एक पिन लगा होता है, ठीक है दोस्तों। फिर यहां पर जो दूसरा आता है वह भी इस तरीके से होता है, और इसके साथ ही यहां पर क्या जुड़ा होता है दोस्तों, शाफ्ट के साथ एक पिन जुड़ा होता है बीच में। अब यह देखिए दोस्तों, यहां पर इसके साथ इधर से और यह ऊपर से इस तरीके से, मान लीजिए यहां पे हम डाल देते हैं ये इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए इस तरीके से पिन है, एक तो यहां का मूवमेंट हो गया और साथ में ये यहां से मूवमेंट करता है, ठीक है दोस्तों। अर्थात यह किसी भी मूवमेंट में मूव कर सकता है। यह देखिए या तो ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है या ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है। तो जब भी जरूरत हो, जिस तरीके से जरूरत हो उस तरीके से क्या होता है, यह मूवमेंट कर देता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं कि किसी भी, कितना भी अंतर क्यों ना हो दो एक्सिस के बीच में, वहां पर हम इस कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। यह इसमें 4 यॉक होते हैं दोस्तों। इसी यॉक का कमाल होता है कि वह आसानी से दूसरे डायरेक्शन में भी पावर को ट्रांसफर करते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें 2 पिन जो होते हैं एक एक्सिस को काटने का काम करते हैं। दोनों पिन जो है वह एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सिस को क्रॉस करते हैं। सिर्फ शाफ्ट को क्रॉस नहीं करते, शाफ्ट के एक्सिस को क्रॉस करते हैं। शाफ्ट को क्रॉस करना और शाफ्ट के एक्सिस को क्रॉस करना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है, ये बगल से जा रहा है तो हो सकता है ये इस तरीके से बगल से क्रॉस कर जाए, ठीक है। ये यहां पर आया, ठीक है, और एक बगल से आया लेकिन इसके बगल से क्रॉस किया, अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया हम रहे हैं, तो ये बगल से क्रॉस किया। यह दोनों एक दूसरे को शाफ्ट क्रॉस किया, लेकिन एक्सिस एक दूसरे को काटने का काम नहीं किया। लेकिन यही जब बीच एक्सिस पर होता तो इसका जो एक्सिस यहां से आता और इसका जो एक्सिस है यह एक दूसरे को काटने का काम करता। तो इसमें क्या करता है कि एक दूसरे को क्या करता है, एक्सिस को काटता है, ठीक है दोस्तों। तब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 प्रकार के हम लोग कपलिंग, जो मुख्य कपलिंग है उनके बारे में मैं आपको डिस्कस किया हूं, बताया हूं। कहने के लिए बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, और बहुत सारे, लेकिन आप देखिएगा गौर से, मफ कपलिंग को ही कई टाइप में बांट दिया गया है, फ्लेंज कपलिंग को ही कई चीज में बदल दिया गया है, कुछ किताब में फ्लेक्सिबल को भी अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन सबका जड़ तो यही है। इसलिए हम लोग मुख्य को पढ़ना है, बाकी को इग्नोर करके चलना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा कपलिंग। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो कोई वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन पर कमेंट जरूर कीजिएगा, अर्थात उसका आंसर जरूर बताइएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आपने इसका आंसर दिया है, ठीक है दोस्तों। और जो आदमी आंसर दीजिएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम भी आएगा, तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।